हेलो गाइस, आज मैं जो टॉपिक्स लेके आया हूँ उसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिक। बेसिक मैंने इसलिए नाम ऐड किया है कि बेसिक के बिना आप आगे की नेमिंग करना बड़ा मुश्किल होगा आपको, है ना। और ये एक तरह से देखा जाए तो आपका ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है आईयूपीएसी नेमिंग पे ही आपका बेस्ड है। तो इसके बारे में हमें डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है और बेसिक नॉलेज तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो सबसे पहली बात उसको से हम अब मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ हमने दे रखा है। हमने यहाँ तक एल तक हमने एग्जांपल्स दे रखा है। आप चेक करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे भी एग्जांपल्स आपको देखने को मिला होगा। हालांकि बहुत सारे बच्चे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिसको लगेगा कि सर ये दिया क्या है आपने, इसकी नेमिंग कैसे करें। तो आपको यदि बोल दिया जाए कि इसकी नेमिंग करके बताओ, यदि स्ट्रक्चर्स दिया हो और आपको बोला जाए कि इसकी नेमिंग करो और इस तरह के लाइन फार्मूला आपको दिया हो और इसकी नेमिंग करने के लिए बोल दिया जाए और आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे दिए हों और उसका स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए दिया जाए, तो शायद हो सकता है कि आपको डाउट्स हो, है ना। कई बच्चों को, सारे बच्चों को नहीं, कई बच्चों को डाउट्स हो सकते हैं। तो सारे डाउट्स हम क्लियर करने वाले हैं। हम कुछ इस देखो, सारे डाउट्स को क्लियर करना है ना, तो सारे के सारे वीडियो एंड तक आपको देखना पड़ेगा, है ना, तभी ये सारे डाउट्स आपको क्लियर होंगे। तो डाउट्स क्लियर करने के लिए सबसे पहली बात हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन लिस्ट दे रखे हैं। जैसे कि मान लो किसी भी आप हाइड्रोकार्बन्स को देखो, या तो साइक्लिक हो या क्या नाम है, स्ट्रेट चेन हो या एलिसाइक्लिक हो, तो उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन्स जो भी आप वन आपको दिखे, यदि मान लो कि स्ट्रक्चर्स में वन दिखे, जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 दिख रहा है हमें, तो इस तरह से आपको 1 दिखे तो क्या करोगे, आप उसका नाम दोगे मिथ, इसका वर्ड रूट दोगे, यानी कि नाम का सबसे जो पहला जो पार्ट्स होगा, प्रीफिक्सेस मतलब क्या होता है, पहला पार्ट्स मतलब, और सफिक्स क्या होगा, बाद वाला। तो यानी कि सबसे पहला जो नाम दोगे वो दोगे मिथ, और 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रो, और ऐसो ऑन। ये हमने 10 तक हमने नंबर ऑफ़ कार्बन्स दे रखे हैं, उसके साथ साथ में हमने वर्ड रूट को भी दे रखा है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स जानकारी लेते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं बेसिक नॉलेज, है ना। तो चलो इसको नोट कर लेना पॉज करके। आपको ये सारी चीज़ें, जो भी सारे बच्चे को डाउट्स होगा ना ये सारी चीज़ों का, तो वो आप इजीली इसको सॉल्व करोगे, आप खुद सॉल्व करोगे, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मज़ा आने वाला है। तो देखो, ये सबसे पहली बात कि हम ये 3 चीज़ों के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे, जो शुरुआती दौर में इसको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। एल्केन जो होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, और एल्कीन और एल्काइन जो होता है वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको, तब तक अभी फ़िलहाल में आप इस जानकारी को लो। जैसे मान लो हमने एल्केन को लिया, तो इसमें एल्केन्स को लिया, ये भी हाइड्रोकार्बन्स है, ये हाइड्रोकार्बन्स के 3 फॉर्म है ना, ठीक है। तो एल्केन्स को हम सबसे पहले लिया, तो इसको यदि मैं क्या नाम है, फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप यदि बात करूं, तो कहीं पे भी आप देखो कि कार्बन और कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड्स बन रहा है, तो समझ जाना कि जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स है वो एल्केन का है, ठीक है। और सफिक्स जो लगाएंगे हम, वो लगाएंगे ANE, ठीक है, ये सफिक्स में यूज हुआ है। और एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में मान लो कि हमने नंबर ऑफ कार्बन्स 3 ले लिया, आप चाहो तो 4 भी ले सकते हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ऑन, आगे भी जा सकते हो, लेकिन मैंने 3 लिया है और इसकी हम सारे के सारे यहाँ पे बॉन्ड्स हमने कंप्लीट कर दिया। कार्बन टेट्रावैलेंट है तो इसके 4 स्टिक्स कंप्लीट होने चाहिए, और हाइड्रोजन के 1 है। मोनोवैलेंट है तो ये H सिंगल होना चाहिए उसके, तो हमने इसको फिल कर दिया। कभी कभार मैं नहीं भी फिल करूँ ना, तो आपको फिल कर लेना है, ठीक है, समझ जाना कि हाइड्रोजन से। तो इसकी जब हम नेमिंग करेंगे, तो देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जब हम नेमिंग करेंगे ना, तो हमें 2 चीज़ों का पता होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना, पहला वर्ड रूट। वर्ड रूट मीन्स होता है नंबर ऑफ कार्बन्स, उसके अनुसार हम प्रीफिक्स लगाएंगे, जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन्स के अनुसार, ठीक है। और दूसरा क्या चीज़,
प्राइमरी सफिक्स। जब प्राइमरी सफिक्स की बात आती है वहाँ पे इसका मतलब होगा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड चेक कर लो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड से, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो उसके अनुसार आप नेमिंग करोगे। यदि मैं यहाँ पे सफिक्स यूज़ करोगे उसके अनुसार, है ना, तो मैं एक सफिक्स किसके लिए क्या यूज़ होगा ये मैं बताऊँगा। ये कार्बन सिंगल के लिए यहाँ पे ANE यूज़ होता है, ठीक है। बाकी डबल के लिए ENE और ट्रिपल के लिए YNE हम यहाँ पे जस्ट अभी लिखवाने वाले हैं। तो इसकी नेमिंग हम जब करेंगे तो सबसे पहली बात कि हम वर्ड रूट चेक करेंगे। करके देख लो, ऐसे ही होगा। जब हम चेक करेंगे तो वर्ड रूट चेक करेंगे, तो वर्ड रूट हमारे पास में नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 1 2 3, यानी कि प्रोप लिख दोगे आप। क्या लिखोगे? प्रोप, ठीक है, लिख दिया आपने। फिर उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स की जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे चेक करो कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स है, तो क्या यूज़ करोगे? ANE। तो यहाँ पे ANE आपने लिख दिया। तो इसका नाम जो पड़ा हमने नेमिंग करा वो है प्रोपेन, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन यदि 4 होता तो ब्यूटेन हो जाता है ना। तो ये क्या आता है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। और ये चीज़ों को आप एकदम से बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, है ना। तो आप कितने हो बड़ा आप यदि स्ट्रक्चरल फार्मूला हो उसको आप चुटकियों में नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। आगे चलो, आगे चलते हैं। अब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानेंगे, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, है ना। तो डबल बॉन्ड जहाँ पे भी आता है तो वहाँ पे जो सफिक्स लगेगा वो ENE लगता है, ठीक है। ये भी सफिक्स में यूज़ होगा। जब स्ट्रक्चर्स की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में हमें कहीं एक जगह पे क्या करना है? डबल बॉन्ड शो करना है ना। अब बाकी की आपके कार्बन के 4 स्टिक्स को कंप्लीट कर लो, चेक करो कि कंप्लीट हो रहा है। यस हो रहा है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप इसको हाइड्रोजन्स को फिल कर लो। अब इसका जब हम नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है? तो प्रोप, ठीक है, कर लिया आपने। और प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? डबल बॉन्ड है तो ENE, यानी कि ENE। नाम जो पड़ा इसका वो प्रोपीन हुआ। क्या हुआ? प्रोपीन, ठीक है। अब हम एल्काइन के बारे में जानेंगे। तो एल्काइन में मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स दिखे जहाँ पे, तो उसका जो सफिक्स लगाओगे वो YNE लगाओगे, ठीक है। ये सफिक्स में यूज होता है। और इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो क्या क्या होगा? जैसे हमने नंबर ऑफ कार्बन, इसको भी हमने 3 ले लिया। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स दिखा दो कार्बन कार्बन के बीच में, और क्या करोगे? यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे हो रहा है, इसको 3 मिल रहा है स्टिक्स। तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन्स को फिल कर लो, तो आपके ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। इसका जो नाम रखोगे आप, नेमिंग करोगे, तो वो क्या करोगे? प्रोप YNE। क्या करोगे? YNE, प्रोपाइन, ठीक है ना। इसका नेमिंग क्या करोगे? प्रोपाइन। यदि आपके 4 नंबर ऑफ कार्बन 4 हो तो ब्यूटाइन, ठीक है। ऐसे करके चलता रहेगा। हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में तो जान लिया। इसको मैं कर देता हूँ इरेज, है ना, इसको आउट कर देता हूँ। देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अलावा मान लो कि इसके बाद जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है या उसके अलावा कोई हेटेरोएटम्स आकर के ऐड हो जाए तो वो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, ठीक है। उस कंपाउंड की सारे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं। जैसे कि सपोज कि मान लो कि हमने क्या पढ़ा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन को छोड़ के बाकी एल्कीन और एल्काइन जो है वो भी आपका फंक्शनल ग्रुप में ही आता है। जैसे मान लो या तो हाइड्रोजन, किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दो,
हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दो, या कोई अलग से कोई हेटेरो एटम्स उसके अंदर डाल दो। हेटेरो एटम्स की बात करें तो हेटेरो एटम्स वो होता है जो हाइड्रोकार्बन्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स होता है वो, है ना। तो अलग से हमने एटम उसमें डाल दिया, जैसे कि हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, है ना, ये सब चीज़ें हमने उसके अंदर डाल दिया। तो वो क्या हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंस हो जाती है, और इस वर्क को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, है ना। तो बाकी हम हैलोजेंस ग्रुप की बात करें, जैसे मान लो हमने हैलोजेंस लिया, और मैं वन बाई वन करके हम समझेंगे इसको, हैलोजन, ठीक है। तो हैलोजेंस की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि फंक्शनल जो फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप है वो डैश बी आर कहीं कहीं ऐड होता है। किसी स्ट्रक्चरल फार्मूला में आपको बी आर ऐड होगा, या आपको मैं बता दूं कि क्लोरीन ऐड हो सकता है, या आयोडीन ऐड हो सकता है, या फ्लोरीन ऐड हो सकता है। इस तरह का यदि आपको दिखे किसी स्टेट चेन या साइक्लिक चेन में या एलिसाइक्लिक चेन में, तो आप समझ जाना है कि जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स है वो हैलोजन है। इसके जो हम सफिक्स लगाएंगे वो लगाएंगे हैलो। हैलो क्या चीज़, वही ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, हालांकि 6 है बट लेकिन हमने 4 ही लिखा है, और एल्केन आगे लिख देंगे। एल्केन हमने इसलिए लिखा, यदि मान लो कि ये कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड से तो एल्केन होगा, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन होगा, है ना। उसके अनुसार नेमिंग करेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल से एक ले लेते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन हमने 3 ले लिया, और इसके साथ में हमने ब्रोमीन ऐड कर दिया, या किया हुआ होगा ऑलरेडी पहले से। तो इसकी जब नेमिंग करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन्स को फिल कर दिया, ठीक है, कर दिया आपने। इसके बाद में आप नेमिंग जब करोगे तो सबसे पहले यहाँ से जो स्टार्ट होगा नेमिंग, वो कुछ डिफरेंस, इसमें 4 तरह का आपको पॉइंट्स को देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर के इसकी नेमिंग करोगे, अन्यथा बड़ा मुश्किल होगा आपको। पहला मैं बता दूं आपको, प्रीफिक्स की बात करें तो यानी कि हैलो ग्रुप देखो, या अल्काइल, ठीक है। इसकी बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे हम क्या चीज़ के बारे में, वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन्स, है ना। चेक कर लो नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। फिर इसके बाद में आता है थर्ड में प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में वही आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सॉरी सिंगल बॉन्ड है, या डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड है, ये चेक करो। इसके लास्ट में आपको चेक करना है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो इसमें फंक्शनल ग्रुप आता है, यानी फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होगा उसको हम यूज़ करेंगे। हम करके देखते हैं, उसके बाद में आपको कंफर्म होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन्स आपके क्या हैं। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस तरह की नेमिंग का, तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रीफिक्सेस है या हेलो ग्रुप्स है। तो हेलो ग्रुप्स है ना, ब्रोमीन है, आयोडीन या क्लोरीन कहीं भी ऐड हो तो सबसे पहले उसका नाम देते हैं, क्या देते हैं, हेलो एल्केन। मतलब हेलो, पहले बात कि जैसे ब्रोमीन है तो ब्रोमो, क्लोरीन है तो क्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो, है ना, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, है ना। इस तरह के हम सबसे पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद में हम बाकी की चीज़ को के ऊपर फोकस करेंगे। जैसे कि मान लो कि हमने देखा कि प्रीफिक्सेस है, तो प्रीफिक्स है ना, तो प्रीफिक्स हम चेक करेंगे तो देखेंगे ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद में वर्ड रूट चेक करेंगे कितना नंबर है, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, तो 3 है, यानी कि 3, तो प्रोप। और कार्बन कार्बन के बीच में यदि ये सिंगल बॉन्ड्स है तो ANE, ये क्या हो गया, हेलो, क्या हुआ, ध्यान से देखना, हेलो
एल्केन, प्रोपेन, इस तरह से हम नेमिंग करेंगे, है ना। तो ब्रोमोप्रोपेन इसका नाम पड़ेगा, है, ठीक है। और यदि मान लो कि अब आगे ये चीज़ों को नोट कर लेना, देखो मैं ये इसलिए, देखो प्रीफिक्सेस चेक करो, प्रीफिक्स मतलब हेलो तो ये हो गया, और अल्काइल ग्रुप वो होता है जैसे मान लो कोई भी हाइड्रोकार्बन्स का जो एल्केन ग्रुप से आपने हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दिया, एक हाइड्रोजन्स को, तो बचा हुआ जो कंपाउंड्स है और फार्मूला है वो अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने लिखा इस CH4 का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, ऐसा होता है, चेक करो। इससे आपने एक हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दिया तो क्या बन जाएगा CH3, यानी कि ये क्या होगा, ये अल्काइल ग्रुप है, यानी कि ये बनेगा मीथेन है ना, तो ये होगा मिथाइल, अल्काइल ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो इस तरह के यदि दिखे आपको ब्रांचेज में, हाँ ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेट चेन में दिखे तो नहीं चलेगा, ये ब्रांचेज में दिखे आपको तो आप इसका नाम सबसे पहले लिखोगे, है ना। क्या चीज़, ये आपके या तो अल्काइल हो या हेलो हो, उसमें उसके नाम सबसे पहले लिखोगे, है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, है ना। तो इसको नोट कर लेना, इसको आपने समझ लिया तो समझ लो कि पूरी तरह से नेमिंग कर डाला आपने। तो इसको मैं इसको इरेज करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये बात आपको हेलोजेंस के बारे में तो पता चल गया। हेलोजेंस में हेलो एल्केन्स होता है ना, हेलो पहले बात हेलो, यानी कि सब देखो कि ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमो लिख दो, उसके बाद में बाकी जो भी आपके ये आपका एल्केन ग्रुप है, एल्कीन ग्रुप है या एल्काइन ग्रुप है, उसकी आप नेमिंग कर डालो, जो आपने पहले सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सीखा था उसके अनुसार, ठीक है। अब आता है नंबर अल्कोहल्स का, इसके बारे में जानना है, 5th नंबर, ठीक है, अल्कोहल्स के बारे में। तो अल्कोहल्स का जो फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है वो आप किसी भी या तो स्टेट हो या एलिसाइक्लिक चेन हो, उसमें जहाँ पे भी आपने OH इस तरह का यदि डैश OH आपने देखा तो समझ जाना कि जो क्लास ऑफ कंपाउंड है वो अल्कोहल है आपका, ठीक है, ठीक है, क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। और यदि हम इसका प्रीफिक्स लगाएंगे तो प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, OL, सेकेंडरी सफिक्स में लगाएंगे। ये चीज़ हम जो है ये बाकी जो फंक्शनल ग्रुप के जितने सारे मेंबर्स हैं उसको हम सेकेंडरी सफिक्स में यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ पे OL लगा देंगे हम सफिक्स में, और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान के चलो कि हमने नंबर ऑफ कार्बन्स 3 ले लिया और यहाँ पे हमने OH को अटैच कर दिया, ठीक है। तो इसकी जब नेमिंग करोगे तो आपको सबसे पहले हमने क्या सिखाया था कि प्रीफिक्स चेक करो, तो प्रीफिक्स तो है नहीं, हेलो नहीं, हेलो भी नहीं है, ना ही अल्काइल ग्रुप है, तो इसको छोड़ देंगे। तो वर्ड रूट चेक करेंगे तो वर्ड रूट हमारा होता है प्रोप। मैंने नंबर ऑफ कार्बन्स 3 लिया है, जरूरी नहीं है आप 3 लो, आप दूसरा भी एग्जाम्पल से ले सकते हो, नंबर ऑफ कार्बन्स 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, उसी के अनुसार आप भी नेमिंग करना, ठीक है ना, तब जाके मजा आएगा, आप भी करते रहो, है ना। प्रोप हो गया। उसके बाद में चेक करो कि आपका जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या है। मैंने क्या बोला था, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स है तो आप यूज करोगे AN, ठीक है, AN E, और फिर उसके बाद में OL, सफिक्स क्या यूज करोगे, OL। लेकिन ये नाम हो जाएगा आपका गलत, क्यों, क्योंकि आपका यदि मान लो दो लेटर्स आपका एक साथ में वॉवेल ऐड हो तो आपका जो फर्स्ट वाला प्राइमरी सफिक्स का जो जो प्राइमरी सफिक्स का जो E है लास्ट वाला, वो इरेज हो जाता है, वो हट जाता है, और ये जो सेकेंडरी सफिक्स का पूरा जो सफिक्स है उसके अंदर ऐड हो जाता है, यानी कि इसको हम हटा देंगे और अब जो नेम बनेगा वो क्या होगा, OL हो जाएगा। तो प्रोपेनॉल इसका नाम पड़ा, है ना। ध्यान रहे, जिस फंक्शनल ग्रुप का जो फर्स्ट लेटर A, E, I, O, U हो, यानी कि वॉवेल हो, तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी सफिक्स का E इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं, मिटा देते हैं,
और सेकेंडरी सफिक्स का हम उसके अंदर में सेकेंडरी सफिक्स को हम एज इट इज उसमें ऐड कर देंगे, जैसे OL हमने ऐड कर दिया ई को हटा के। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन यदि आपके 4 होता तो क्या हो जाता, ब्यूटेनॉल हो जाता। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। अल्कोहल्स के बारे में तो हमने जान लिया, अब हम जानेंगे अल्डिहाइड्स के बारे में। अल्डिहाइड्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, अल्डिहाइड्स के बारे में जानेंगे। अल्डिहाइड्स में जो फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है आपका कुछ इस तरह से, या आपको COH भी लिखा होगा तो समझ जाना कि ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स है वो अल्डिहाइड है। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो। यहाँ पे डैश का मतलब यहाँ पे R में लिख देता हूँ। R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप ऐड होता है। ठीक है ना, मान लो कोई यहाँ पे एक कार्बन भी है। देखो ये क्या है, मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो हेटेरोएटम्स है, जैसे ऑक्सीजन का हेटेरोएटम्स है अल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन्स तो ऑलरेडी पहले से है ही, ऑक्सीजन ही एक्स्ट्रा है ना इसमें, तो ये ऑक्सीजन का हेटेरोएटम्स। ठीक है, तो अल्डिहाइड्स अब यदि पूछा जाए कि अल्डिहाइड किसका हेटेरोएटम्स है तो आप बोलोगे ऑक्सीजन का। ठीक है, इसके बाद में हम प्राइमरी जब यहाँ पे सफिक्स का यूज़ करेंगे तो सफिक्स में AL यूज़ करेंगे, है ना, AL यूज़ करेंगे, यानी कि जो सेकेंडरी सफिक्स होगा उसमें AL यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन हमने 3 ले लिया, यही है ना जी, ये आपका अल्डिहाइड्स ग्रुप ऐड है। और बाकी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स लिख दो, बाकी फिल कर दो इसको। अब इसका जब नेमिंग करोगे तो कैसे करोगे आप? सबसे पहले ये चेक करोगे प्रीफिक्सेस है नहीं है, उसके बाद में क्या चेक करोगे, नंबर आता है वर्ड रूट का, तो यहाँ पे प्रोप लिख दिया आपने। और कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड्स है तो क्या यूज करोगे, AN। हम दोबारा गलती ई लेकर के नहीं करेंगे, ठीक है ना, ई को हम पहले ही इरेज कर दिया हमने, और यहाँ पे हम लिख देंगे AL, तो प्रोपेनॉल होगा। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनॉल। ये नंबर ऑफ कार्बन यदि 4 होता तो ब्यूटेनॉल हो जाता, 5 होता तो पेंटेनॉल हो जाता। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। हाँ, एक चीज़ मैं और ज़रूरी बात बता दूं कि अल्डिहाइड जो है वो हमेशा टर्मिनल कार्बन से ऐड होता है। क्या होता है, हमेशा टर्मिनल कार्बन से, यानी कि उसके बाद में कार्बन नहीं होता। यानी कि मान लो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि स्ट्रक्चरल फार्मूला यदि आपको दिखे तो कहीं भी जो अल्डिहाइड्स ऐड होगा वो या तो फर्स्ट या लास्ट वाले में, यानी कि टर्मिनल कार्बन से ऐड होता है। नहीं इससे पहले कोई कार्बन होगा, नहीं इसके बाद कोई कार्बन होगा, उसी से अटैच होता है ना। तो ये बात समझ लेना आप, हैं। चलो इसको हटा देते हैं। अल्डिहाइड्स के बाद में नंबर आता है क्या चीज़ का, केटोन्स का। केटोन्स का, है ना, केटोन्स का नंबर आता है। तो केटोन्स में आप देखोगे कि जो फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप है कुछ इस तरह से होता है ना। R1 R2 हमने इसलिए लिखा कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप है, तो सेम नहीं हो सकता, अल्काइल ग्रुप आपके सेम नहीं हो सकता। इसलिए आप चाहो तो R और R1 भी लिख सकते हो, मतलब डिफरेंट टाइप से हो सकता है और सेम भी हो सकता है। इसलिए मैंने R1 R2 दिया है ना, या R या R1 दिया है ना। तो ठीक है, तो इस तरह का आपका इधर आपका क्या होगा, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो पता चलेगा। इसमें जो सफिक्स यूज होगा वो होगा ONE। इसका जो लास्ट वाला जो यहाँ पे सफिक्स है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है ना। एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि हमने नंबर ऑफ कार्बन से यहाँ पे 3 ले लिया, और ध्यान रहे ये आपका टर्मिनल कार्बन से ऐड नहीं होता, ये फर्स्ट और लास्ट वाले कार्बन को छोड़ के किसी भी कार्बन से अटैच हो सकता है। तो यहाँ पे हमने मान लो यहाँ पे कुछ ये केटोन्स ऐड कर दिया। ये क्या है, ये केटोन है, ठीक है। और बाकी ये यहाँ पे क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है अटैच है, ठीक है ना, यानी कि H। अब वो मत समझ लेना कि सर आपने अल्काइल ग्रुप को पहले लिखने के लिए बोला था, ऐसा कुछ नहीं है। जब स्ट्रेट चेन बना रहा हो ना उसमें इसको ऐड नहीं करेंगे,
तो यहाँ पे हमने एज लगा दिया। जब इसकी नेमिंग करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले देखोगे प्रीफिक्सेस है नहीं है, उसके बाद में वर्ड रूट चेक करोगे तो वर्ड रूट आपका नंबर ऑफ कार्बन्स 3 है, तो आप लिखोगे प्रोप, ठीक है, लिख दिया आपने। फिर उसके बाद में क्या लिखोगे, यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स है तो आपको क्या लिखना है, AN, और ONE लास्ट में सफिक्स जो यूज करोगे ONE। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोप, ये आपका वर्ड रूट हो गया। आपका प्राइमरी सफिक्स क्या है, प्रीफिक्सेस तो है नहीं, तो हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद वर्ड रूट हो गया, फिर ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया, और ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड करके भी नाम नेमिंग कर सकते हो, मतलब समझने के लिए मैंने इस तरह से कुछ समझाया है इसको, है ना। तो मेरी बात समझ रहे हो। हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि यहाँ पे जैसे कि मान लो कि ये क्या होता है, मैंने क्या बोला था कि ये बीच वाले कार्बन से अटैच होता है, फर्स्ट और लास्ट वाले से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है इसकी नेमिंग जो है आप नंबर ऑफ कार्बन 3 लो, 4 5 6 7 8 9 10 जितनी मर्जी आपको, जितना आपको वर्ड रूट पता है उसके अनुसार आप नेमिंग करोगे तो मज़ा आएगा, है ना। तो इसको हटा देते हैं। अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, यानी कि COOH भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सफिक्स में जो यूज़ करेंगे वो करेंगे ओइक एसिड लिखेंगे। और ये प्राइमरी में भी होता है, कहाँ क्या होता है, कार्बोक्सी बोलते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर ऑफ कार्बन्स हमने 3 ले लिया, ठीक है, और 3 नहीं आप 2 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ध्यान रहे, ये भी क्या होता है, ये भी आपका टर्मिनल कार्बन से ही अटैच होता है। क्यों, क्योंकि बनाने के बाद पता चलेगा, मान लो इसके आगे तो आपका क्या नाम है, कार्बन तो हो नहीं सकता, केवल आपका एक ही तरफ में क्या होगा, अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है, ठीक है। या तो इसको पहले भी ऐड कर सकते हो या बाद में ऐड कर सकते हो, है ना। तो क्या होगा, इसे मान लो कि पहले आप ऐड करते हो तो कुछ इस तरह से होगा, मेरी बात समझ में आई है। और इसको बाद में अटैच करते हो तो क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। और इसको यहाँ पे हाइड्रोजन फिल कर दो, कर ही देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि यार सर तो किए नहीं। तो अब नेमिंग जब स्टार्ट करेंगे तो आप दोनों का नेमिंग एक ही होता है। वैसे आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे कि मान लो जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ, अब क्या चेक करना है नेमिंग करने से पहले, वही 4 जो रूल हमने बताया था कि सबसे पहले प्रीफिक्स चेक करो है नहीं है, उसके बाद में वर्ड रूट चेक करोगे तो वर्ड रूट है, यानी कि वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन्स 2 है तो आप लिखोगे इथ, ठीक है, वहाँ पर चेक कर लो लिस्ट में। फिर इसके बाद में क्या करोगे, कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड्स है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड्स को कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में बात कर रहे हैं, है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड्स है तो AN, ठीक है। और हम क्या करेंगे, सफिक्स जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, ओइक एसिड। कोशिश करो कि एक ही साथ में इसकी नेमिंग हो, है ना। नीचे मैंने स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नीचे नाम लिखा है, तो इसका नाम जो पड़ा वो क्या है, इथेनोइक एसिड्स, ठीक है, इथेनोइक एसिड, ठीक है। और यदि हम इसको प्रीफिक्स में लिखें तो क्या होगा, प्रीफिक्स में लिखें तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो ये प्रीफिक्स है, ये पहले कार्बोक्सी ऐड है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड पहले ऐड है,
तो लिखोगे आप इसको, क्या लिखोगे, प्रीफिक्स के लिए है। ये तो हो गया सफिक्स में यूज़ हुआ। फिर प्रीफिक्स में यदि यूज़ करना है आपको, यदि प्रीफिक्स में आपको यूज़ करना है तो लिखोगे क्या चीज़, कार्बोक्सी, और ये क्या है, CH3, यानी कि यही है ना जी, COOH CH3, यानी कि कार्बोक्सी मिथाइल। ये आगे के क्लासेस में पढ़ोगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी नेमिंग करेंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, आप गौर से फिगर्स को देखिए और लाइन स्ट्रक्चर से दिया हुआ है, और इसको चेक करिए कि ये बनेगा कैसे, है ना। तो ये देख करके तो बड़ा कन्फ्यूजन सा हो रहा होगा आपको कि ये बनाए कैसे, लेकिन मैं आपको इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ कैसे बनाओगे आप, है ना। इसके नेमिंग एकदम विजिबल क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं कि कैसे करोगे आप, है ना। तो सबसे पहली बात आपको फर्स्ट ए वाला हमने B and C, है ना। फर्स्ट वाले ए नंबर को हम फोकस करते हैं, ए नंबर को फोकस करिए आप। कुछ लाइन स्ट्रक्चर्स मतलब इस तरह से दिया हुआ है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है ना। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए दिखाया जाता है कि मान लो कि कोई स्ट्रक्चरल फार्मूला ये मूव करके, जैसे कि मान लो यहाँ पे आप ये कुछ भी बना सकता है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कुछ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बना सकता है, या कुछ भी, मतलब किसी तरह से फ्लेक्सिबल इसलिए होता है कि कहीं या तो एलिसाइक्लिक या स्ट्रेट चेन हो। ये स्ट्रेट चेन में हमेशा दिखाया जाता है इस तरह का स्ट्रक्चर्स, और यदि एलिसाइक्लिक का हो तो ये कहीं ना कहीं क्लोज हो जाएगा ये चीज़, ठीक है ना, इसलिए फ्लेक्सिबल दिखाया जाता है। तो सबसे पहली बात फर्स्ट वाले ए पे हम फोकस करें तो सबसे पहली बात कि जो लास्ट का, जो लाइन का सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट्स होता है ना, वो क्या होता है। जैसे मान लो कि इसको मैं इस तरह से लिख करके बताऊं तो शायद आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा। जैसे कि क्या होगा, कितना है यहाँ पे पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ठीक है, ठीक है। ये कितने हैं टोटल आपके, अब चेक करो कितने हैं टोटल, 4 and 3 7। इस तरह से मैं बोलूँ आपको नेमिंग करने के लिए तो शायद कर दोगे, है ना, कर दोगे ना जी। यहाँ पे हाइड्रोजन फिल कर लेना, मैं नहीं भी फिल करूँ तो समझ लेना कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। इस तरह से ये इसी का मैं लाइन स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाया हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि लास्ट वाला जो ये आपका पॉइंट्स है वो CH3 को डिज़र्व करता है, CH3 को डिज़र्व करता है। बाकी ये जो आपके जितने सारे एंगल्स जो बना रहा है वो आपका CH2 को डिज़र्व करता है, ठीक है, CH2 को डिज़र्व करता है। तो आप नेमिंग तो आप करोगे ना जी, अब तो कर सकते हो ना। क्या होगा ये, सबसे पहली बात कि आप चेक करो स्ट्रेट चेन है तो सबसे पहले चेक करो कि ये क्या है, प्रीफिक्स क्या है। तो नंबर ऑफ कार्बन्स यदि आपके 7 है तो क्या करोगे, हैप्ट करोगे, कर दिया आपने। फिर उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स चेक करोगे तो प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स है। देखो यहाँ पे मैंने CH3 लिखा है, ये लास्ट पे CH3 ऐड है, फिर CH2, यहाँ पे स्टिक्स 1 2 और ये हाइड्रोजन्स 2, यानी कि 4 स्टिक्स कंप्लीट कर लिया इसने। कार्बन है टेट्रावैलेंट है तो हाइड्रोजन्स मोनोवैलेंट है तो एक उसके हो गए हाइड्रोजन्स के, तो यहाँ पे हैप्ट हो गया। और ये कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड्स है तो क्या होगा, ANE। क्यों ANE मैंने लिखा, यहाँ पे E को इरेज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, ठीक है ना, तो हेप्टेन नाम पड़ा इसका। अब इसकी जब हम बात करें तो सेम होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो नंबर ऑफ कार्बन्स, यहाँ पे CH3, शायद मुझे लग रहा है कि दोबारा स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत नहीं है, CH3 CH2, यहाँ पे मैं फिल करूँ तो CH2, यहाँ पे CH2
और यहाँ पे क्या होगा CH, ठीक है, क्या होगा 1 2 3 4, और यहाँ पे भी क्या होगा बोलो CH2। इसको स्ट्रक्चर्स बना के देख लो, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा आपको। जैसे मान लो कि यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 6 हो गया ना। यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन तो 2 ही अटैच हो रहा है ना, लास्ट में 2 ही अटैच होगा ना। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 अटैच होगा, इससे 4 कंप्लीट कर लिया, बाकी में 2 2 कंप्लीट होगा, देख लो बाकी 2 2 में लास्ट में 3, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके 3 होंगे कंप्लीट। तो इसकी जब नेमिंग करोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन फिल कर लेना, यहाँ पे इसकी नेमिंग करोगे आप, ये इस तरह का लाइन स्ट्रक्चर्स हो। लाइन स्ट्रक्चर्स आप पहले ही नोट कर लेना, मैंने फिल कर दिया है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसको आपने हटा दिया और इस तरह के लाइन स्ट्रक्चर्स है, जैसे मान लो फिर मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने हटा दिया इसको। तो इस वाले लाइन स्ट्रक्चर्स का आप नेमिंग जब करोगे तो क्या करोगे आप, इसी को कर दो, ये हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ यहाँ पे प्रीफिक्सेस नहीं है, इसके बाद वर्ड रूट चेक करो, वर्ड रूट कितना है भाई 6 है, तो कितना होगा हमारा हेक्स, ठीक है, हेक्स लिख दिया आपने। और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड्स दिख रहा है तो ENE लगा दोगे, हेक्सीन। ये जो लाइन स्ट्रक्चर है वो हेक्सीन का लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अब आते हैं बात यहाँ पे दूसरे इस वाले स्ट्रक्चर्स पे फोकस करते हैं। इसको मैं इरेज कर दूँ, कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो, वही चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या होगा CH3 फिल कर दो, लास्ट में कुछ भी नहीं है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ CH2, और यहाँ पे दो 1 2 3 4 केटोन्स ग्रुप ऐड है, ध्यान देना। और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो क्या नाम, इसका नेमिंग क्या करेंगे हम, बोलो। इसको तो चाहो, देखो मेरी बात सुनो आप ब्रांचेज, हमारा जो फंक्शनल ग्रुप के ब्रांचेज है वो कहाँ से किस तरफ से नज़दीक पड़ रहा है, इधर से या इस तरफ से। तो राइट हैंड साइड से आप कैलकुलेशन करोगे कार्बन का 1, यहाँ पे भी कार्बन है भाई, ठीक है, 2, उसके बाद 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिख दिया आपने हेक्स। नंबर ऑफ वर्ड रूट क्या होगा हेक्स। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या करोगे AN, हम E नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो केटोन का जो सफिक्स लगता है, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, वो ONE लगता है। तो यहाँ पे लिखोगे ONE। मैंने स्पेस इसलिए छोड़ा है यहाँ पे कि कौन से पोजीशन पे केटोन्स ऐड है। तो नंबर ऑफ कार्बन्स 2 पे अटैच है, तो डैश 2, यानी कि हेक्सेन 2 ऑन हो जाएगा, इसका नाम हेक्सेन 2 ऑन है ना, ठीक है ना। ऐसे करके इसकी नेमिंग करेंगे, हैं, ठीक है। अब आप इस वाले स्ट्रक्चर्स पे फोकस करो। यहाँ पे क्या है, इस तरह का यदि क्लोज चेन वाला स्ट्रक्चर्स आपको दिखे तो सबसे पहले आप साइक्लो लगाओगे, ठीक है ना, हमेशा साइक्लो ऐड करोगे। तो यहाँ पे मान लो कि नंबर ऑफ कार्बन्स यहाँ पे कितने होने चाहिए, इसको फिल करने के लिए यहाँ पे जैसे मान लो स्टिक्स 1 2 हो गया, तो 2 और स्टिक्स को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन फिल कर दो 2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे CH2। इसका जो नेमिंग करोगे वो क्या नेमिंग करोगे, आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो दिख रहा है आपको, इसको यहाँ पे हाइड्रोजन फिल कर, एक कार्बन कार्बन तीनों कार्बन्स क्लोज चेन बना रहा है। तो आप इसकी जब नेमिंग करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहली बात तो साइक्लो लिख दो, सबसे पहले साइक्लो लिख दिया आपने। इसके बाद चेक करो वर्ड रूट क्या है, तो नंबर ऑफ कार्बन्स 3 है,
1 2 3, तो यानी कि क्या होगा, प्रोप। और कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड्स है तो ANE, साइक्लो प्रोपेन नाम पड़ेगा इसका, ठीक है, साइक्लो प्रोपेन। और इस तरह का आपको डब्बे टाइप से एक दिखे स्क्वायर शेप में, तो इसकी नेमिंग कैसे करोगे? स्क्वायर शेप में भी हो सकता है और रेक्टेंगल शेप में भी हो सकता है। मतलब एक तरह से मान लो कि तो आपके एंगल्स दिखेगा 4, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, CS2 एंगल जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आप CS2 कर दो। यहाँ पे डबल बॉन्ड कहीं नहीं दिख रहा, तो इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले साइक्लो लिख दो, लिख दिया आपने, इसका नाम है साइक्लो। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं भाई? तो 4 है, 4 है, तो ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड्स है तो ANE, यानी कि साइक्लोब्यूटेन इसका नाम पड़ा है ना। यदि यहाँ पे किसी एक जगह पे आपको यहाँ पे यदि डबल बॉन्ड्स यदि दिख जाता तो इसका नाम होता, क्या हो जाता, इसको हटा दो और यहाँ पे चेक करो कि 1 2 3, तो यानी कि CH हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे भी CH हो जाता। 1 2 3 4, 1 2 3 4 एक हाइड्रोजन हो गया, तो क्या होगा? इसका साइक्लोब्यूटीन हो जाता नाम इसका। क्या हो जाता? साइक्लोब्यूटीन। मेरी बात समझ में आ रही है? यदि यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड्स में दिखा देता आपको, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स दिखा देता, तो यहाँ पे क्या हो जाता? बोलो 1 2 3 4, यहाँ पे भी आप हटा देते इसको, यहाँ पे भी आप हाइड्रोजन्स को हटा देते, तो इसका जो नाम होता वो क्या होता? साइक्लोब्यूटाइन, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही होगी। फिर इसी तरह से यदि इस तरह का आपको दिखे स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पे देखो कि एंगल्स कितने दिख रहे हैं हमें, तो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे CS2 कर दो। यदि डबल बॉन्ड नहीं दिखे तो CS2 कर देना। ठीक है। अब इसका नेमिंग कैसे करोगे? सबसे पहले साइक्लो लिख दो। साइक्लो लिख दिया आपने। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5 है, तो लिख दिया आपने पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड्स है तो ANE, साइक्लो पेंटेन नाम पड़ जाएगा इसका। यदि ये 6 यदि इस तरह का होता, 6 एंगल दिखता, तो क्या हो जाता है? ये साइक्लो। नंबर ऑफ कार्बन 6 के लिए कितना क्या यूज होता है? हेक्सेन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसकी नेमिंग करते चले गए, है ना। तो इसमें कोई ये नहीं है, केवल आपका एक कंसेप्ट समझने का खेल है सारा का सारा, है ना। यदि आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो एक तरह से आपको गेम लगेगा पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। और IUPAC नेमिंग तो करने में तो और मज़ा आता है, ठीक है। तो बाकी जितने सारे डाउट्स है आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है, हम दोबारा इस पर एक्सप्लेन करके हम आपको दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तब तक बाय।